जब समुद्र में उतर ही गए हैं तो लहरों की औकात भी देख लेंगे, और जब पढ़ना शुरू कर दिया है तो फिर अब पढ़ाई को भी देख लेंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ल्यूविले प्रमेय क्या होती है और किस तरह से ये प्रूफ की जाती है, और सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये प्रमेय पेपर में रखी हुई मिलती है भी बहुत ही जी। यूनिट 6 है कंसेप्ट ऑफ असेंबल, और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा दूं फिर अपनी थ्योरम। अरे सर करवा दो, ठीक है, तो डाल दो हेडिंग ल्यूविले थ्योरम। ओके सर, ये जो हमारी ल्यूविले थ्योरम होती है ना मेरे दोस्तों, दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, जो ये ल्यूविले थ्योरम होती है, इस ल्यूविले थ्योरम को दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट इसी चीज़ पे फोकस करना है ठीक से, कि जो ये हमारी ल्यूविले थ्योरम होती है, इस ल्यूविले थ्योरम को हमने दो भागों में डिवाइड करा। ठीक है सर, लिख दें फिर, यानी कि इस थ्योरम को दो भागों में डिवाइड किया गया। ओके सर, ओके, लिख दो आप, इस ल्यूविले थ्योरम को दो भागों में डिवाइड किया गया। लो साहब, दो भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि दो भागों में विभाजित किया जाता है। ओके ओके सर, लिख दो सर आप, विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला भाग कौन सा होता है, और दोनों भाग अलग अलग करके प्रूव करेंगे। आज मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है इस तरह से क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और एक्वेशन बनती हैं 14, और 14 एक्वेशन को कवर करने के लिए बोर्ड काफ़ी नहीं होता। ठीक है, अब ल्यूविले थ्योरम का पार्ट फर्स्ट कौन सा होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है ना, बड़ा स्पेशल होता है। पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो जो ये फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो आपसे ये कहता है कि जितने भी फेस स्पेस में फेस पॉइंट्स होते हैं, उन फेस पॉइंट की डेंसिटी के परिवर्तन की दर 0 होती है। मतलब आप लिख सकते हो, तो डेंसिटी को शो करता हूँ मैं रो से, इस लाइन में फोकस करना। ठीक है, तो डी रो अपॉन डी टी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास बेटे, 0 हो जाएगा ये, यानी कि घनत्व परिवर्तन की दर 0 होती है। चलिए इस चीज़ को भी प्रूफ करेंगे, आखिर फेस पॉइंट के घनत्व के परिवर्तन की दर 0 होती कैसे है। तो पार्ट फर्स्ट है कि पार्ट फर्स्ट ये कहता है आपसे कि फेस स्पेस में, ओके ओके सर, ओके, फेस स्पेस में, हाँ सर, फेस स्पेस में फेस पॉइंट जो होते हैं हमारे, फेस पॉइंट्स, ओके सर, फेस स्पेस में फेस पॉइंट्स के घनत्व के संरक्षण का नियम, घनत्व के संरक्षण का नियम, कोई दिक्कत ना है, संरक्षण का नियम बोल दो या सिद्धांत बोल दो। ठीक है, चलिए मैंने सिद्धांत लिख दिया। इसको यार आप कवर कर लेना, बहुत इजी पॉइंट में मैं समझाऊंगा आप लोगों को, तो डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो लाइन पे ध्यान देना, फेस स्पेस में फेस पॉइंट्स के घनत्व के संरक्षण का नियम। अब होता क्या है, देखो पहले मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करवा दूं आपको, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब कंसेप्ट क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। कंसेप्ट मेरे दोस्तों ये होता है कि अब एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करवा दूं। अब वो पॉइंट मेरे पास क्या होगा, वो पॉइंट मेरे पास ये है कि फेस स्पेस में फेस पॉइंट्स के घनत्व के परिवर्तन की दर 0 होती है, यानी कि फेस स्पेस में, ओके ठीक है सर, फेस स्पेस में, हाँ सर, फेस स्पेस में, और बेटे फेस पॉइंट्स आप लिख सकते हो, फेस पॉइंट्स। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं कला बिंदुओं। ठीक है, और फेस स्पेस में फेस पॉइंट्स के घनत्व के परिवर्तन की दर, घनत्व के, ठीक है सर, परिवर्तन की दर कितनी होती है बेटे, परिवर्तन की दर जो होती है ना वो 0 होती है, यानी कि परिवर्तन की दर जो होती है वो कितनी होती है, परिवर्तन की दर 0 होती है, 0 होती है। लो साहब, ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया, यानी कि अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख दें सर, यहाँ लिख सकते हो डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 0। ठीक है, इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब इसका क्लियर मैं आपको अब करवाता हूँ। देखो ये मेरे पास कोई एक, मैंने फेस स्पेस मान लिया, या मेरे पास कोई एक बॉक्स है। ठीक है, तो जो मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ये फेस पॉइंट क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, यानी कि इस बॉक्स में ये वाले जो फेस पॉइंट हैं वो क्या हो रहे हैं भैया, आ रहे हैं। चलिए ये इस टाइप से ये फेस पॉइंट आ रहे हैं। अब जितने फेस पॉइंट आते हैं उतने फेस पॉइंट क्या होंगे, बाहर भी क्या होते हैं, जाते हैं।
ये लाइन पे ध्यान देना, जितने फेस पॉइंट आते हैं उतने फेस पॉइंट क्या होते हैं, बाहर भी जाते हैं। यानी कि फेस पॉइंट की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या आप बोल सकते हो कि फेस पॉइंट के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तभी तो बोला गया कि भैया, तभी तो बोला गया कि तो घनत्व के, ये लाइन जो मैंने लिखी है, घनत्व के संरक्षण का सिद्धांत, मतलब घनत्व चेंज नहीं हो सकता, घनत्व जो है वो नियत रहता। जितना पहले होगा फेस पॉइंट का घनत्व, जितना पहला होगा उतना घनत्व फेस पॉइंट का बाद में होगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि भैया फेस स्पेस में फेस पॉइंट के घनत्व के परिवर्तन की दर कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। जितने पार्टिकल्स पहले होंगे उतने पार्टिकल्स हमारे बाद में होंगे। चलिए मैं आगे देखता हूँ, इस चीज़ को आगे देखता हूँ। आगे सर क्या करोगे, सेकंड पार्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। भैया इसका प्रूफ थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसीलिए मुझे आज इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन बनेंगी 14 और 14 इक्वेशन बोर्ड पर बनानी बड़ी भारी पड़ जाएंगी। चलिए सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आपने एक वॉल्यूम एलिमेंट का नाम सुना होगा। वॉल्यूम एलिमेंट, चलो इसी पार्टिकल को मैं ऐसे डिवाइड में बांट दूँ, एक पार्टिकल ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक एलिमेंट्स ये, एक अवयव ये, एक अवयव ये, एक अवयव। वॉल्यूम एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं आयतन अल्पांश या आयतन अवयव। और इस टाइप से कितने हो गए, 1 2 3 9 हो गए, ये वॉल्यूम एलिमेंट्स हो गए। और इन सब से मिलकर एक वॉल्यूम बनेगा जिसको हम बोलते हैं हाइपर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइपर वॉल्यूम। यानी कि मैं कुल मिला के लिखने वाला हूँ यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट। ओके ओके सर, आप लिख दो सर, जो आपका मन करे वो लिख दो आप, हम तो पढ़ ही रहे हैं वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट देखो, ये जो मैंने लिखा है ना डी टो, ये डी टी नहीं होता, ये डी टो, ये डी गामा होता है, इसको बोलते हैं गामा, डी गामा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, डी गामा। बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर लोग इसको टी पढ़ते हैं, ये टी नहीं होता, ये गामा होता। तो डी गामा जो होगा, तो देखो ज़रा ध्यान से, डेल्टा Q1 इसको आप डेली बोल सकते हो, फिर मेरे पास डेल्टा Q2 डॉट 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 डेल्टा QF, ये दिख रहा ना आप लोगों को, फिर डेल्टा P1, ठीक है, डेल्टा P2 डॉट 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 डेल्टा PF, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब पता है आपको कि फेस स्पेस होता है, फेस स्पेस में किसी पार्टिकल की पोजीशन को दर्शाने के लिए हम 6 कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं। 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं और 3 जो होते हैं वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जो Q1 Q2 वाले हैं ना, ये सब क्या है मेरे पास, ये सब मेरे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और ये जो P1 P2 यानी कि जो Q1 Q2 है, ये सब पोजीशन कोऑर्डिनेट है। और जो P1 P2 में, ये सब हमारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, वो भी हमारे किसी वॉल्यूम एलिमेंट में, बहुत छोटे से अवयव में। चलिए देख लेते हैं। ओके सर, तो ये आ गया मेरे पास हाइपर वॉल्यूम। आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, ये क्या है मेरे पास, हाइपर वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या, हाइपर वॉल्यूम। ओके सर, ठीक है, ये हाइपर वॉल्यूम होता है। ओके, चलिए मैं आगे, दिख रहा ना आप लोगों को क्लियर, बिल्कुल ना दिखाई दे मुझे बताना जरूर, अरे दिखना दिखेगा। अब हमें क्या करना है, अब एक पॉइंट और निकाल लेना। अब वो पॉइंट ये होगा हमारा कि लेट मैं मानता हूँ, एज्यूम करता हूँ, माना जितने भी मेरे पास फेस पॉइंट है ना, जितने भी मेरे पास फेस पॉइंट है, माना फेस पॉइंट्स, माना फेस पॉइंट्स। ओके सर, माना फेस पॉइंट्स का जो घनत्व होगा मेरे दोस्तों, फेस पॉइंट्स का घनत्व, वो मैं कितना मान लूँगा, वो मैंने रो मान लिया, रो है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब भैया देखो टाइम टी होता है, और टाइम टी पर इस वॉल्यूम एलिमेंट में फेस पॉइंट की हम संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, घनत्व रो है तब, ठीक है, टाइम टी पर आप लिख सकते हो, वरना डायरेक्टली लिख लो, चलो मैं लिख दे जाऊँ, तब टाइम टी पर। ओके सर, ओके, टाइम टी पर, टाइम टी पर फेस पॉइंट। ओके सर, ओके ओके, टाइम टी पर फेस पॉइंट्स की संख्या, फेस पॉइंट्स की संख्या किसमें, वॉल्यूम एलिमेंट्स में, फेस पॉइंट्स की संख्या। चलिए काय में बेटे, वॉल्यूम एलिमेंट्स में। तो ये मैं शो करूँगा डेल्टा एन से। आप लिख सकते हो कि टाइम टी पर वॉल्यूम एलिमेंट्स में फेस पॉइंट्स की संख्या। तो डेल्टा एन से मैं शो करूँगा इस चीज़ को। और डेल्टा एन जो है मेरे दोस्तों, वो किसके बराबर हो जाएगा, अरे सर हमें ना पता, आप ये बता दो किसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाता है रो इंटू डी गामा, रो इंटू डी गामा। रो क्या है, डेंसिटी है, ध्यान देना। तो डी गामा की वैल्यू ऊपर से लगा दो, ये मैंने डी गामा लगाया, तो ये आ जाएगा डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डॉट 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 डेल्टा QF। इस टॉपिक को आराम से पढ़ो, देखो बेटे, वरना ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है आपके। डॉट 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 डेल्टा PF, जब मैं समझाऊंगा तो हर के समझ में आएगी। आगे इतना अच्छा, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन कर दें इस चीज़ का, कर दो सर। चलिए मैंने डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन कर दिया है।
और आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। अब ये जो है ना ये वाला ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे? डॉट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम डी गामा, हो गया। अब डी गामा का मान लगा दो तो ये रो टो आ जाएगा मेरे पास, और रो टो जो है वो है, और होना काफ़ी नहीं होता, ठीक है, होना काफ़ी नहीं होता। डॉट 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 डॉट, फिर से मेरे पास डेल्टा क्यू एफ तक है, फिर से मेरे पास डेल्टा पी वन है, डेल्टा पी टू है, डॉट 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 डेल्टा पी एफ है। ये ध्यान देना, ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये सेम टू सेम ऐसे की ऐसी चलती रहेगी, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। अब तो जो डॉट है ना, ये जो डॉट यानी कि जो तुम्हारे पास ये रो डॉट आया, ये रो डॉट क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये होता है भैया डी रो अपॉन डी टी, यानी कि घनत्व में परिवर्तन की दर, घनत्व में परिवर्तन की दर। आप रो डॉट की जगह डी रो अपॉन डी टी भी लगा सकते हो। ओके, चलिए दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके 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 भैया, ओके ओके साहब, ओके साहब, ओके ओके। इस लाइन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो डी अपॉन डी टी, और इस लाइन का बहुत बड़ा यूज़ होगा। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट में बना रहा हूँ ना, इसका बहुत बड़ा यूज़ होगा। रो डॉट को मैं लिख सकता हूँ डी रो अपॉन डी टी, ओके। और इतना जो है मेरे पास डेल क्यू वन डेल क्यू टू, यानी कि डेल्टा क्यू वन डेल्टा क्यू टू डॉट 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 डेल्टा क्यू एफ मेरे पास ऐसे रहेगा, डेल्टा पी वन डेल्टा पी टू डॉट 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 डेल्टा पी एफ ऐसे रहेगा। इक्वेशन नंबर हमारी ये बन गई है। और हमें प्रूफ क्या करना है, पता तो चले हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं। हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि यानी कि पहले और बाद में फेस पॉइंट के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि घनत्व जो है वो नियत रहता है, चाहे वो किसी भी बॉक्स से होकर गुजर जाए, है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपने क्लियर कर रखा होगा। बताओ ज़रा इसमें कोई दिक्कत तो है? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, और इस इक्वेशन का भैया हम आगे यूज़ करेंगे, ध्यान देना। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी। ओके सर, ओके। चलिए साहब अब आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर हमारी बन गई है। एक छोटा सा चित्र बना दूँ, और चित्र के अकॉर्डिंग हम सब कुछ कर लेंगे कवर, है ना। चलिए साहब चित्र बना दे रहा हूँ, उस चित्र के अकॉर्डिंग जो है हम कवर करते हैं, और देख लेते हैं यार कौन सी चीज़ कैसे कैसे बनने वाली है। ओके सर, चलिए लो मैंने चित्र बना दिया है, घबराओ मत बिल्कुल भी। ओके, अबे ज़्यादा बड़ा टॉपिक ना है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से कवर हो जाएगा ये टॉपिक। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो लाइन को, और ज़रा फोकस करना है ठीक से। अब ज़रा फोकस करना है ठीक से। ये जो एरिया है ये है क्यू वन प्लस डेल्टा क्यू वन, ठीक है। एक लाइन और खींच दो इस तरह की, सर लो खींच दी मैंने। और ये वाला जो भाग है हमारा सर ये हो जाएगा क्यू वन, और यहाँ बढ़ाएंगे हम आगे को क्यू को, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, ये मेरे पास क्या आ गया, ये डेंसिटी आ गई, ये P1 है, और इतना P1 प्लस डेल्टा P1 ये वाला भाग ये वाला है, इसको ये मैंने बढ़ा दिया है। और ये मैंने एक अल्पांश ले लिया है बेटा, ये एक अल्पांश है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे हो सकते हैं Q1 डॉट इंटू डी टी, ठीक है। ऐसी ये वाला एक भाग बना दिया मैंने, इसका नाम दे दो ए बी, और भैया इसका नाम सी, इसका नाम दे दो आप डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी। चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये वाला जो भाग है ना मेरा, ये वाला भाग जो होगा वो होगा Q1 डॉट प्लस के डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1, ठीक है सर, डेल्टा Q1, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई में क्या जाएगा मेरे पास dt आ जाएगा। सब बताऊंगा अभी एक करके। तो देखो ये Q1 से कितना हो गया, Q1 प्लस डेल्टा Q1 हो गया। तो लाइन पे ध्यान देना, ये जो मेरे पास है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा Q1, और जो ये वाला भाग है ये वाला भाग ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा P1, ठीक है। ये मेरे पास ये वाला भाग डेल्टा P1 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आया इस चीज़ को? अरे ऐसे समझ लोगे, ईजी पॉइंट है। तो अब मैं निकाल लिया हूँ, देखो लाइन पर फोकस करना ठीक से। हाँ सर निकाल दो, आप निकाल दें। चलिए निकाल रहे हैं, पर निकाल क्या रहे हैं वो देखते हैं ना। हम निकाल रहे हैं कि यानी कि वॉल्यूम एलिमेंट, ये वॉल्यूम एलिमेंट से इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर आने वाले फेस पॉइंट की संख्या, यानी कि वॉल्यूम, ओके सर, वॉल्यूम वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर आने वाले, लाइन पे फोकस करना ठीक से, अंदर आने वाले, ठीक है सर, आने वाले, ओके ओके, आने वाले फेस पॉइंट की संख्या, ठीक है, फेस पॉइंट्स की संख्या, फेस पॉइंट्स की संख्या निकाल दें। चलिए देखते हैं कितने फेस पॉइंट अंदर आते हैं। तो कुछ नहीं करना, रो ऐसे रहेगा, Q1 डॉट आ जाएगा हमारा, और इनटू मेरे पास कितना आ जाएगा, इनटू मेरे पास आ जाएगा भैया, ठीक है ठीक है, ये डेल बना दो, डेल Q1 तो आ गया मेरे पास, डेल Q2 आ जाएगा, फिर डेल Q2 आ जाएगा, फिर इसको हटाओ ज़रा, डॉट 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 डेल QF आ जाएगा, ठीक है। फिर डेल यानी कि डेल्टा बोल दो, कोई दिक्कत ना, डेल्टा Q
डेल्टा पी आएगा तुम्हारे पास डेल्टा P1 डेल्टा P2 डॉट 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 डेल्टा PF आ जाएगा मेरे पास, है ना। ये आ गया डेटा मेरे पास। अब ये तो था वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर आने वाले फेस पॉइंट की संख्या। अब निकाल लेंगे हम dt समय में, निकाल दें dt समय में। ओके, dt समय में वॉल्यूम एलिमेंट, ओके सर, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर आने वाले, वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर आने वाले, हाँ सर, आने वाले फेस पॉइंट की संख्या। क्या बात है सर, फेस पॉइंट्स की संख्या। ओके, फेस पॉइंट्स की संख्या, ठीक है सर, आप जैसा समझो वैसा करवा दो, हम तो वैसे ही कर लेंगे। तो dt समय में जब निकालोगे तो ये रो ऐसे रहेगा, Q1 डॉट मेरे पास ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई dt हो जाएगी, डेल्टा Q2 आ जाएगा, फिर डॉट 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 डेल्टा QF आ जाएगा, डेल्टा P1 आ जाएगा, फिर डेल्टा P2 आ जाएगा, डॉट 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 डेल्टा PF आ जाएगा आपका, ठीक है। इस टाइप का हमारा बन जाएगा ये। तो इसको इक्वेशन बना लूँगा मैं सेकंड, क्योंकि पहले इक्वेशन बन चुकी है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी, यानी अब निकालेंगे वॉल्यूम एलिमेंट से बाहर जाने वाले कणों की संख्या, यानी कि फेस पॉइंट की संख्या। चलिए इसे भी निकाल देते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट्स, लाइन पे फोकस करना बेटा ठीक से, वॉल्यूम एलिमेंट से बाहर जाने वाले, ओके ओके, जाने वाले, ओके सर, वॉल्यूम एलिमेंट से बाहर जाने वाले फेस पॉइंट्स की संख्या, फेस पॉइंट्स की संख्या, ठीक है, निकाल दें। चलिए साहब निकाल देता हूँ फेस पॉइंट्स की संख्या। ओके, कितनी हो जाएगी बेटे, बाहर जाने वाले, देखो थोड़ी सी वृद्धि होगी, थोड़ी सी वृद्धि कितनी होगी वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये रो मेरे पास ऐसे रहेगा ये, ठीक है, और प्लस डेल रो अपॉन डेल रो बनाओ, ये रो बनेगा बेटे यहाँ, ओ माय गॉड, ये डेल रो, ठीक है, ये रो है हमारा, डेल रो अपॉन डेल Q1 इंटू डेल्टा Q1, ठीक है, और प्लस में फिर से मेरे पास क्या आएगा, फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास ये आ गया मेरे पास रो, फिर से मेरे पास क्या आएगा, Q1 डॉट आ जाएगा, और Q1 डॉट में कितनी वृद्धि हो जाएगी, डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 इंटू डेल्टा Q1, ठीक है, और बाकी सब ऐसे लगा दो dt, और क्या बचा मेरे पास, डेल Q2 डॉट 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 डेल्टा QF रह जाएगा हमारा, फिर डेल्टा P आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, ओके सर, डेल्टा ये आ गया मेरे पास P1 डेल्टा P2 डॉट 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 डेल्टा PF, ठीक है। अभी इक्वेशन नहीं बनानी है हमें, ऐसे कैसे रहने देंगे। चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, कर दे रहे हैं साहब। देखो रो की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, लाइन पे फोकस करना, रो की मल्टीप्लाई कर दो इस Q1 से, तो ये आ जाएगा रो Q1 डॉट, ठीक है, प्लस के, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यानी कि जब Q1 से कितना हुआ है, ये Q1 प्लस डेल्टा Q1 हुआ है, तो आपकी डेंसिटी कितनी हो गई है, रो प्लस डेल रो अपॉन डेल Q1 इंटू डेल्टा Q1। वैसे Q1 डॉट से ये इतना हो गया, कब, जब पोजीशन कोऑर्डिनेट Q1 से कितना हो गया, पोजीशन कोऑर्डिनेट Q1 प्लस डेल्टा Q1 हो गया, ठीक है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दी सर, फिर अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूंगा, तो फिर से मेरे पास रो आ जाएगा डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 इंटू आ जाएगा डेल्टा Q1, ठीक है। फिर से अगेन अब इस Q1 डॉट की मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो Q1 डॉट की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल रो अपॉन डेल Q1, ठीक है, आ गया सर, इंटू डेल्टा कितना आ जाएगा मेरे पास, Q1 आ जाएगा। और इस तरह से ये मैंने मल्टीप्लाई आपस में कर दी। बाकी मेरे पास dt ऐसी रहेगा, डेल Q2 मेरे पास ऐसी रहेगा मेरे दोस्तों, डेल्टा Q2 और डॉट डॉट डेल्टा QF मेरे पास रहेगा, डेल्टा P1 ऐसे रहेगा, डेल्टा P2 ऐसे रहेगा, डॉट 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 डेल्टा PF भी मेरे पास ऐसे रहेगा। अभी मैंने कोई इक्वेशन नहीं बनाई है, ऐसे रहने दो। हाँ अब इक्वेशन बन सकती है इसकी, देखो दिखाई दे रहा ना आपको, हाँ सर दिख रहा। तो अब इक्वेशन हमारी बन सकती है, रो Q1 डॉट में अलग बाहर कर लूँगा, ठीक है, और बड़े कोष्टक में प्लस के, और इस चीज़ को मैं अलग कर लूँगा, ये मेरे पास रो रह जाएगा डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 ऐसे लिख लो, और इंटू डेल्टा Q1 प्लस Q1 डॉट ऐसे लिख लो, डेल रो अपॉन डेल Q1 इंटू डेल्टा Q1, ये ऐसे लिख लो, बड़े कोष्टक में बंद कर दो, dt ऐसे रह जाएगा मेरे पास, फिर डेल Q2 डॉट 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 डेल QF, फिर डेल P1 डेल्टा P1 डेल्टा P2 डॉट 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 डेल्टा PF। इक्वेशन नंबर कितनी हुई मेरे पास, थर्ड हो गई है, दिख रहा ना आप लोगों को। अब इस इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन नंबर, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन थर्ड घड़ा दो,
इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटाऊंगा तो देखो ये रो Q1 से रो Q1 क्या होगा मेरे पास कट जाएगा, ये dt Q2 ये सब क्या होगा मेरे पास कॉमन आ जाएगा, बचेगा मेरे पास कितना डेटा, बचेगा मेरे पास ये इतना डेटा, लाइन पे ध्यान देना इतना डेटा बच जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, ज़रा थोड़ा ध्यान देना, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा नहीं ये चीज़, हाँ ये चीज़ दिखाई दे रही है, हाथ से दिखाई दे रही है। चलिए साहब घटाओ बेटे, 2 में से घटाओ, घटा दें फिर पक्का, सोच लो ज़रा एक बार और। ओके चलो मैं घटा देता हूँ, देखो ज़रा लाइन पे ध्यान देना। चलो साहब घटा दो बेटा ज़रा। तो घटाने का तरीका हमारा ये रहेगा, तो देखो इसमें देखो ये जो इक्वेशन 3 है ना, तो रो Q1 डॉट से रो Q1 डॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म कर दो बिल्कुल, छोड़ो मत से 1 मिनट भी। तो ये और ये कट गया, तो ये मेरे पास काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कुछ इस टाइप से मैं लिख दूंगा इसको। अब चलिए साहब मैं यहाँ लिखता हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा नहीं, तो ये आ जाएगा मेरे पास, देखो ये मेरे पास आ जाएगा कितना बेटे, कितना आ जाएगा, ये जो मेरा है ये मेरे पास आगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के, और ये बचा मेरे पास कितना, रो रह गया, और मेरे पास डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 और इनटू आ जाएगा मेरे पास डेल्टा Q1 है ना, प्लस के फिर से मेरे पास Q1 डॉट आ जाएगा, हाँ सर डॉट आ जाएगा, फिर से मेरे पास डेल रो आ जाएगा, ये मेरे पास डेल रो आ गया, और फिर से मेरे पास डेल Q1 आ जाएगा, इंटू डेल्टा Q1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे पास ऐसे रहेगा dt डेल्टा Q2 डॉट 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 डेल्टा QF डेल्टा, फिर मेरे पास P1 डेल्टा P2 और डॉट 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 डेल्टा PF है ना, ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ से ना डेल्टा Q1 कॉमन ले लो आप, डेल्टा Q1 क्या ले लूँगा मैं यहाँ से, कॉमन ले लूँगा। चलिए मैंने डेल्टा Q1 में यहाँ से जब कॉमन लूँगा तो देख लेंगे हम क्या हो जाएगा हमारा। जब भैया यहाँ से मैं कितना कॉमन ले लेता हूँ, कितना कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देना आप कि इक्वेशन नंबर 2 में से, यानी कि जो आपने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है उस इक्वेशन 2 में से आपने इक्वेशन नंबर 3 को क्या करा, माइनस करा, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ से डेल्टा Q1 कॉमन ले लो, तो ये रह जाएगा रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1, ठीक है सर, और प्लस के Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल Q1, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया dt डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डॉट 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 डेल्टा QF, ठीक है, डेल्टा P1 डेल्टा P2 डॉट 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 डेल्टा PF है ना, ये आ गया आपका। तो ये क्या मेरे पास, ये बेटे ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ये लिखी है मैंने, ये जो मेरे पास आया है ये आया है पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए, यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डी, ये ओ बना हुआ है, कोऑर्डिनेट के लिए, पोजीशन कोऑर्डिनेट के, यह पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है, dt समय में, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट ओके सर, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट के बाहर जाने वाले फेस पॉइंट की संख्या में वृद्धि है, फेस पॉइंट्स की काय में संख्या में क्या बेटे, ये वृद्धि है, ओके, फेस पॉइंट की संख्या में वृद्धि है, ठीक है। चलिए अब मोमेंटम किसके लिए, मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के लिए। चलिए मोमेंटम्स कोऑर्डिनेट्स के लिए कितना हो जाएगा, ये जहाँ पर आपके पास, चलो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी करेंगे इसका यूज़। तो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के लिए दिख रहा है ना आप लोगों को ये। चलिए मोमेंटम्स कोऑर्डिनेट्स के लिए मेरे पास डेटा क्या आता है, जहाँ पर आपका कितना है, जहाँ पर आपका माइनस का ये है ना, ए मोमेंटम्स कोऑर्डिनेट्स के लिए बराबर, ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको आप इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन नंबर 4 बना देना इसको, ठीक है। तो ये जो मेरे पास है माइनस के रो, जहाँ पर आपका Q1 डॉट है, तो इसको इरेज कर दो, हटाओ इसको ज़रा भी, यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल कर दो इसको, क्योंकि ये गलत हो गया, ठीक है, मैं बराबर लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट के लिए। चलो मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, dt समय में आप लिख सकते हो, dt समय में, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट्स, ओके सर, वॉल्यूम एलिमेंट के बाहर जाने वाले फेस पॉइंट की संख्या में वृद्धि, ठीक है, फेस पॉइंट्स की संख्या में वृद्धि, ओके, संख्या में वृद्धि। चलिए तो बराबर सेम टू सेम यही, जहाँ पर माइनस लगा दो, ये रो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर डेल Q1 डॉट की जगह लगा मेरे पास P1 डॉट, और Q1 की जगह
डेल P1 प्लस के Q1 डॉट की जगह मेरे पास कितना यहाँ पे P1 डॉट, ठीक है, और डेल रो अपॉन डेल P1 आ जाएगा ये, ठीक है। इस टाइप से बाकी ऐसे लिख लो dt डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डॉट 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 डेल्टा QF डेल्टा P1 डेल्टा P2 डॉट 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 डेल्टा PF, ठीक है। ये बाकी सब ऐसे रह जाएगा हमारा। ओके, इतना डेटा हो गया हमारा, ये आ गया हमारा इतना डेटा। चलिए अब क्या होगा, अब भैया देखो पोजीशन कोऑर्डिनेट भी मैंने निकाल दिया। ये क्या है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट में है, और ये क्या निकाला है मैंने, ये निकाला है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में। तो दोनों में मैंने निकाल दिया। अब सर आपने दोनों में तो निकाल दिया, पर अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करना है हमें, कुल वृद्धि निकाल देते हैं हम। यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए dt समय में वॉल्यूम एलिमेंट्स के से निकलने वाले, यानी कि वॉल्यूम एलिमेंट्स के फेस पॉइंट की संख्या में कुल वृद्धि। तो निकालने इतना लंबा मैं लिखूंगा नहीं, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, कुल वृद्धि लिख दूंगा, कुल वृद्धि, ठीक है, कुल वृद्धि। ओके, चलिए तो पोजीशन कोऑर्डिनेट में निकाल लिया मैंने, मोमेंटम कोऑर्डिनेट में वृद्धि निकाल ली। अब कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो कुल वृद्धि के लिए मेरे दोस्तों लाइन पर जरा थोड़ा ध्यान देना है इस चीज़ पे। तो बराबर का चिन्ह लगाना है, डेल्टा n लिखना है, और यहाँ लगा देना है आपको कितना d, ठीक है। अब बात यहाँ आती है, माइनस का चिन्ह आपको बाहर लेना है, सिग्मा i इक्वल टू 1 लिखना है, कहाँ से f तक, ठीक है। आ गया मेरे पास f तक मेरे दोस्तों, ठीक है। अब वो देखो ये वाली चीज़, और इसका इक्वेशन नंबर 5 कर लियो, चलो ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये तो भैया हमारी कॉमन आनी है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बाकी मैंने सबका योग कर दिया है। तो योग करने पर ये प्लस ये प्लस ये कुल वृद्धि हो जाएगी। कुल मतलब दोनों को जोड़ दो, माइनस 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 कॉमन आ जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों। इस टाइप से देखो, पहले इस वाले स्टेप को जोड़ो आप, पहले इस वाले स्टेप को जोड़ो आप, इस वाले स्टेप को जोड़ दो आप। ये आ गया मेरे पास बड़ा कोष्ठक, और भैया ये रह जाएगा मेरे पास अंदर में, यानी कि रो डेल Q1 की जगह ना मेरे पास यहाँ पे आप i लिखोगे, कितना लिखोगे बेटे, i लिखोगे आप, ये डॉट आ जाएगा मेरे पास। फिर से मेरे पास डेल QI आ जाएगा, और Q1 यहाँ पे i आ जाएगा डॉट में, और डेल रो अपॉन डेल कितना आ जाएगा बेटे मेरे पास यहाँ पे QI आ जाएगा आप, ठीक है। प्लस के फिर से ऐड करो मेरे पास ये वाला, ये रो हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। डेल PI आ जाएगा, ठीक है, और अपोन में फिर मेरे पास डेल PI आ जाएगा। देखना ज़रा बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। फिर मेरे पास 1 की जगह i आ जाएगा, फिर डेल रो अपॉन डेल P1 आ जाएगा। बाकी सब आप ऐसे लिख सकते हो dt, ठीक है। यह आ जाएगा मेरे पास dt डेल Q1 डेल Q2 डॉट 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 डेल QF डेल, यानी कि डेल्टा P1 लगा दो यहाँ, P1 डेल्टा P2 डॉट 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 डेल्टा PF, ठीक है। ये इस तरह का डेटा मेरे पास आ गया। अब ये जो चीज़ तुम गुणा वाली देख रहे हो ना dt, इधर काय में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, है ना। चलिए मैं इधर उठा के भाग में लगाता हूँ, d आपको दिख रहा है ना, दिख रहा साफ साफ। तो ये आ गया डेल्टा n अपोन में आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, dt आ जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा माइनस के सिग्मा i इक्वल टू 1 हो जाएगा, कहाँ तक, f तक हो जाएगा। बाकी ये सारी संख्याएं ऐसे लिख लो, ऐसे जैसे हैं वैसे की वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसी संख्याएं हैं वैसे की वैसे लिखो। ओके ओके ओके। देखो एक काम और करता हूँ, ये मेरे पास रो है, ये मेरे पास रो है, तो यहाँ से रो और रो मैं कॉमन ले लेता हूँ। चलिए साहब मैंने रो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये गया डेल Q1 डॉट और डेल QI, यहाँ पे i की जगह 1 की जगह i लगाना, ठीक है, आ गया इतना। और प्लस के फिर से मेरे पास डेल PI डॉट अपॉन के डेल PI मेरे पास ऐसे रह जाएगा। और भैया जो मेरे पास बचा, मेरे पास ये रह गया और मेरे पास ये रह गया, इनको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, QI डॉट डेल Q अपॉन डेल QI प्लस के फिर PI डॉट डेल रो अपॉन डेल PI, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया, और बाकी साथ में मेरे पास ऐसे रहेंगे ये डेल्टा Q1, ठीक है, फिर डेल्टा Q2, ठीक है, डॉट 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 डेल्टा QF, है ना, फिर डेल्टा P1 डेल्टा P2 डॉट 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 डेल्टा PF, ऐसे रह गया मेरे पास, ये रह गया। अच्छा ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी बन गई मेरे पास, 6 बन गई बेटा। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 6 बन गई। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिखाऊं तो मैं, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है, ये वाली। देखो ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये वाली इक्वेशन देखो, और एक ये वाली इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 6, दोनों की कंपेयर कर दो, तुलना कर दो। तो तुलना करने पर हमारा क्या बराबर आएगा, देखो डेल Q1 डेल Q2 डेल QF डॉट 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 डेल P1, यानी कि डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डॉट डॉट डेल्टा QF फिर डेल्टा
P1 डेल्टा P2 डॉट डेल्टा PF, इसमें भी है और इसमें भी सेम है और ये भी सेम है। तो दोनों पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो जो डेल तुम्हें ये दिखाई दे रहा है डी रो अपॉन dt, ये इस पूरे स्टेप के बराबर हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 6 की कंपेयर कर दो। चलिए साहब मैं कर रहा हूँ। ओके सर, ओके 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 ओके। यानी कि आप कर सकते हो समीकरण 1, यानी कि ध्यान देना लाइन पर जैसे करके, समीकरण 1, ओके सर ओके। समीकरण 1 यानी कि ये आ गया मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन 6 ठीक है, की तुलना करने पर, अब बताओ यार ये बोर्ड पे कैसा आ जाता? बोर्ड पर आ जाता? कभी भी ना आता बोर्ड पे। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 6 की तुलना करने पर, तो जो मेरे पास डेटा आगा वो आगा, यानी कि डी कितना मेरे पास डी था वो है ना, तो ये आ जाएगा डी रो अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास डी टी, ठीक है, डी रो अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा मेरे पास माइनस के सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके एफ तक, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना रो, और भैया ये आ जाएगा मेरे पास डेल क्यू आई डॉट अपॉन डेल क्यू आई प्लस के, फिर मेरे पास डेल पी आई डॉट अपॉन के डेल पी आई, ठीक है, ये आ गया प्लस के, फिर मेरे पास Q1 डॉट डेल रो आ गई है, डेल रो अपॉन डेल क्यू आई, फिर मेरे पास पी आई डॉट डेल रो अपॉन डेल पी आई, ठीक है, ये आ गया मेरे पास डेटा। इतना डेटा मेरे पास आ जाएगा, है ना, इतना डेटा मेरे पास आ गया। ओके चलिए, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आया? चलिए इतना डेटा मैंने निकाल लिया है सर। अब बेटा आगे देखो ज़रा, अब कहानी में आगे चेक कर लेता हूँ। इतना तुम्हारे पास कंप्लीट हो गया होगा, और इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ तक मेरे पास डेटा कंप्लीट। अब इस इक्वेशन को तुम, मेरे पास इक्वेशन 6 और इक्वेशन बन गई मेरे पास कितनी, 7 इक्वेशन ये बन चुकी है, 7वीं इक्वेशन बन गई। अभी असली खेल तो अब शुरू होता है। यहाँ पे असली खेल अब क्या शुरू होता है, और वो खेल शुरू होता है, आपने पढ़ा होगा कैनोनिकल रूप में गति के समीकरण, पढ़ा ना? अरे सर पढ़े हैं, यानी कि कैनोनिकल रूप में गति के समीकरण, ओके भैया। अच्छा बेटे क्या होते हैं कैनोनिकल रूप में गति के समीकरण, क्या होते हैं ये भी मैं लिखने वाला हूँ, घबराओ मत। कैनोनिकल रूप में गति के समीकरण जो आता ना मेरे दोस्तों, वो आता है और आना काफ़ी नहीं होता है। चलिए, तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, देखो क्यू आई डॉट अपॉन डेल एच अपॉन डेल पी आई, ये पढ़ा ना। और फिर भैया आपने एक और पढ़ा है, आपने पढ़ा पी आई डॉट आर इक्वल टू माइनस के डेल एच अपॉन डेल क्यू आई, ठीक है, ये आपने पढ़ी है हैमिल्टोनियन इक्वेशन, पढ़ी है ना? पढ़ी है सर हैमिल्टोनियन इक्वेशन। अच्छा इसका भी मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर, यानी कि देखो मुझे लाना है ये डेल क्यू आई डॉट अपॉन डेल क्यू आई। तो चलिए मैं ऐसे करता हूँ इसको, मैं डी और क्यू आई डॉट, यानी कि डेल में है ये, तो चलो मैं डेल कर देता हूँ, इस चीज़ को पार्शियल करता हूँ, तो डेल मेरे पास आ जाएगा। फिर मेरे पास डेल क्यू आई डॉट जब मैं निकालता हूँ तो इधर मेरे पास डेल स्क्वायर एच हो जाएगा, और डेल क्यू आई ये ऐसे रह जाएगा, और इंटू हो जाएगा मेरे पास डेल पी आई, ठीक है, ये मैंने कर दिया। ऐसे ही इसका कर दो अगेन, तो डेल पी आई डॉट अपॉन डेल किसके सापेक्ष करूँगा मैं, पी आई के सापेक्ष। चलिए पी आई कर दिया। फिर मेरे पास ये मेरे पास काय का होता है, माइनस का होता, डेल एच अपॉन डेल, ठीक है, कितना होता है ये क्यू आई, और फिर मेरे पास डेल पी आई कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि इधर मैंने क्यू आई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, इधर मैंने पी आई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो कितना इजी हो गया, लाइन पे ध्यान देना। जब मैं इस चीज़ को उठा के, यानी कि जब मैं इस चीज़ को, ये मेरे पास प्लस का है, यहाँ रख दो, और ये मेरे पास का माइनस का, तो जब मैं यहाँ रखूँगा ये वाला टर्म और ये वाला माइनस का टर्म, तो दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, तो ये पूरा टर्म कैसे होगा, जीरो। तो सिर्फ हमारे पास अब बचेगा, यानी कि डी रो अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू माइनस के सिग्मा आई का मान कितना हो गया मेरे पास, 1 हो गया, और कहाँ तक मेरे पास एफ तक हो गया, ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मेरे पास टर्म 0 हो गया, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, अब मेरे पास बचा देखता हुआ रह गया Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल क्यू आई और प्लस के पी आई, ठीक है, डॉट,
और ये रह गया डेल रो अपॉन डेल पी आई। ये इतना टर्म हमारे पास रह गया, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। बाकी हमारा पूरा टर्म कैसे हो गया बेटा, जीरो हो गया। क्या यहाँ तक चीज़ समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि जब मैं यहाँ रखूँगा ये वाली वैल्यू यहाँ रखूँगा और ये वाली माइनस की, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ इतना बच जाएगा। बच गया? ओके सर ओके। ये काय का माइनस का, जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये काय में आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा प्लस में। तो इसको उठा के इधर ले आएँ, बोलो ले आएँ भैया? अरे सर आप जो चाहो वो कर लो। तो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस के हो जाएगा मेरे पास सिग्मा, आई का मान हो गया 1 से लेके कहाँ तक, एफ तक, और ये आ गया मेरे पास क्यू आई, बोलो इसको आई 1 नहीं आई होता तो क्यू आई, ठीक है, सही कर लेना, कहीं मिस्टेक हो रही है तो ये आ जाएगा मेरे पास रो, और अपोन में डेल क्यू आई। ये आपको दिखाई नहीं होगा, अब दिखाई दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास डेल, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्यू आई, ठीक है, प्लस के मेरे पास आ गया पी आई डॉट डेल रो अपॉन डेल पी आई, ठीक है। ये मेरे पास डेटा इतना बन गया, इक्वल टू कितना जगह मेरे पास, बराबर हो गया मेरे पास जीरो। और बेटा यही क्या चीज़ है, यही क्या चीज़ है, यही क्या है, ल्यूविले, लाइन पे ध्यान देना, यही क्या चीज़ है, यही ल्यूविले की प्रेम है ना, लिख दो चलो, यही क्या है, यह है, ठीक है, ल्यूविले, ल्यूविले, ठीक है, यही ल्यूविले थ्योरम है, ओके, थ्योरम है। इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। देखो ऐसा करके तो आप लिख सकते हो डेल रो, यानी कि हाँ ये डी है बेटे, डी करो उसको आप, ये डी रो करो, और ये भी मेरे पास क्या है, डी टी है, तो ये भी मेरे पास डी रो रहेगा, और ये भी मेरे पास क्या रहेगा, डी टी रहेगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, एफ तक, और ये मेरे पास जो बचा इसकी गुणा ना इससे कर दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास, देखो Q1, ठीक है, क्यू आई डॉट डेल रो अपॉन डेल क्यू आई प्लस के, फिर से अंदर मल्टीप्लाई करो, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके एफ, फिर पी आई डॉट डेल रो अपॉन डेल पी आई, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास क्या होती है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस थ्योरम को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। पक्का सोच लो ज़रा एक बार और, ठीक है, हो गया था ना। आप इस डी की जगह डेल का यूज़ कर सकते हो। तो ये इक्वेशन कौन सी बना दी है मैंने भैया, यही मेरे पास क्या है, इसको कुछ आप अलग टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, हो गया यहाँ तक, ओके सर ओके। अच्छा, इसको आप एक तरह से और लिख सकते हो, और वो तरह से ये भी होता है, देखो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप डी की जगह डेल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ डी की जगह डेल भी आप ले सकते हो। चलिए मैं इस बार डेल में लेता हूँ, डेल रो अपॉन डेल टी में कर देता हूँ, और प्लस के मेरे पास कितना रहेगा मेरे दोस्तों, ये रहेगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 रहेगा, और एफ रहेगा, और क्यू आई डॉट को आप ले सकते हो डेल, यानी कि डेल क्यू आई अपॉन लिख सकते हो डेल टी, है ना, तो इनटू डेल रो, ये आ जाएगा बेटे मेरे पास डेल, ये आ जाएगा मेरे पास डेल रो अपोन में कितना जाएगा, डेल क्यू आई रह जाएगा। ऐसे इसको भी लिख सकते हो आप, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, ये मेरे पास एफ तक है, पी आई को लिख सकते हो आप डेल पी आई अपॉन डेल टी, और इनटू डेल रो अपॉन डेल पी आई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी क्या है मेरे पास, ये ल्यूविले थ्योरम होती है ना, ये क्या होती है, ल्यूविले थ्योरम होती है। इस ल्यूविले थ्योरम को बढ़िया करके कवर करो, समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा मेन पॉइंट प्रूफ हुआ नहीं है, हमें प्रूफ करना है कि डेल रो जो होता है ना, यानी कि डी रो अपॉन डी टी, वो कितना होता है मेरे पास, जीरो होता है, यानी कि घनत्व में परिवर्तन कितना होता है, जीरो होता है। चलिए अब एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, एक चीज़, यानी कि ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, यह समीकरण जो होती है, यह समीकरण किसके जैसी होती है, हाइड्रोडायनेमिक्स, ओके ओके, ये समीकरण हाइड्रोडायनेमिक्स की कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी, ओके, इक्वेशन के समान है ना, इक्वेशन के कैसी है बेटा, ये समान है। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया यार, समान है, ठीक है। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो रो जो होता है वो डिपेंड काय पे कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है हमारा क्यू आई पे, फिर डिपेंड कर रहा है हमारा काय पे, एक क्यू आई पे डिपेंड कर रहा है हमारा, और एक डिपेंड कर रहा है पी आई पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, तो लिखने का इसका भी एक तरीका होता है, इसको भी आप तरीका होता है, तो इसको भी आप लिख सकते हो,
इसको भी आप लिख सकते हो इस तरह से डी रो अपॉन डी टी, डी रो अपॉन यानी कि डी रो अपॉन डी टी, ठीक है, डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू, ये पूरा लिख लो, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस के सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके एफ तक डेल क्यू आई अपॉन, और मेरे पास कितना है डेल टी इंटू डेल रो अपॉन डेल क्यू आई और प्लस के सिग्मा आई इक्वल टू कितना है मेरे पास 1, कहाँ तक एफ तक हैगा, और डेल पी आई इक्वल टू डेल टी इंटू डेल रो अपॉन डेल पी आई, और ये पूरा टर्म किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये देखो ये पूरा टर्म कैसा है, 0 के बराबर है, तो डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू, ये पूरा टर्म किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, और यही क्या है मेरे पास फर्स्ट भाग है। तो फर्स्ट भाग यहाँ तक क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अतः लिख सकते हो आप अतः करके, अतः फेस स्पेस में, काय में, फेस स्पेस में, ओके फेस स्पेस में, ठीक है, फेस स्पेस में, ओके सर, फेस स्पेस में फेस पॉइंट्स, फेस पॉइंट्स, फेस स्पेस में फेस पॉइंट्स, फेस स्पेस में फेस पॉइंट्स, हाँ, फेस पॉइंट्स के घनत्व के संरक्षण का सिद्धांत है। फेस स्पेस में फेस पॉइंट के घनत्व के संरक्षण का कैसा ये सिद्धांत है। ओके, तो पहला भाग हल हो गया। अब दूसरा भाग इसका हल करके देखते हैं। चलिए फिर अब इसका दूसरा पार्ट हल कर लेते हैं। तो पार्ट बी है, यानी कि पार्ट इसका सेकंड लेते हैं हम। पार्ट कौन सा हमारे पास, पार्ट जो है सेकंड, इसका सेकंड पार्ट आ जाता है, ठीक है। और पार्ट जो सेकंड है वो आपसे ये कहता है कि फेस स्पेस में, ओके सर, फेस स्पेस में, ठीक है, फेस स्पेस में, ठीक है, फेस स्पेस में विस्तार के संरक्षण का सिद्धांत, विस्तार के संरक्षण का सिद्धांत, ओके, संरक्षण का क्या बेटे सिद्धांत। चलिए इसे भी हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये सिद्धांत आपसे कहता क्या है, तो सिद्धांत कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि मैं भी हूँ। ये कहता है कि भैया जो परिवर्तन होता है, किस चीज़ में परिवर्तन होता है, ये कहता है कि जो डी अपॉन डी टी होता है ना, परिवर्तन काय में परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता है डेल्टा, जो मैंने पहले बोला था गामा इक्वल टू कितना होता है, 0, कितना होता है बेटे, 0 होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फेस स्पेस में, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, फेस स्पेस में, ओके सर, फेस स्पेस में, ठीक है, फेस स्पेस में वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट जिसमें अनेक फेस पॉइंट होते हैं, जिसमें क्या होते हैं बेटे, जिसमें अनेक फेस पॉइंट होते हैं, ओके, जिसमें अनेक फेस पॉइंट्स होते हैं, फेस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें अनेक फेस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, फेस पॉइंट्स होते हैं समय के साथ, जिसमें अनेक फेस पॉइंट होते हैं, यानी कि फेस स्पेस में वॉल्यूम एलिमेंट्स जिसमें अनेक फेस पॉइंट होते हैं, समय के साथ, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। चलिए इस चीज़ को करते हैं अब प्रूफ, ठीक है, इस चीज़ को करते हैं अब प्रूफ, कर दें एक बार प्रूफ, ओके सर कर दो। तो प्रूफ करने में कुछ भी ना, ये तो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे इस चीज़ को। चलिए प्रूफ कर लेते हैं भैया इस चीज़ को। तो प्रूफ जब मैं करूँगा तो करूँगा, करना काफ़ी नहीं होता है। चलिए बेटा ज़रा प्रूफ में पहला नंबर मैं लेता हूँ डायरेक्टली। आपको पता होना चाहिए कि डी अपॉन, जब मैं पहले नंबर पे प्रूफ करूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा एन मैंने लिखा था वो किसके बराबर होता है, रो इंटू डी गामा के बराबर होता है। अगर मैं इधर डी वाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी मेरे पास क्या हो जाएगी, डी वाई डी टी से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये किसके बराबर होता है, इस पे ध्यान देना, ये किसके बराबर होता है, ये भैया 0 के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि फेस पॉइंट की संख्या के परिवर्तन की दर कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि फेस पॉइंट्स की संख्या, फेस पॉइंट्स की संख्या के परिवर्तन की दर कितनी होती है, परिवर्तन की जो दर होती है वो भैया कितनी होती है, वो 0 होती है, 0 होती है। इसका मतलब समझ में आया, अरे यार इसका मतलब समझ में आपके ये आया कि जो डी वाई डी टी है और जो मेरे पास डेल्टा एन है वो डी वाई डी टी रो इंटू डी गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास बेटे, वो 0 हो जाएगा। यानी कि ये 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर मैं फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करूँ, इसका अगर मैं फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करूं तो क्या होने वाला है, ठीक है। यानी कि
अरे ये पता होना चाहिए आपको कि जो फेस पॉइंट की संख्या में परिवर्तन होता है वो जीरो होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो मैं इसका फर्स्ट टाइम, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, तो रो पहले लिख लो, तो ये आ जाएगा डी वाई डी टी, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा मेरे पास डी गामा, फिर प्लस का एक बार डी गामा ऐसे लिख लो, और ये डी वाई डी टी का कर दो, लो साहब डी वाई डी टी इंटू रो का कर दो, ठीक है, बराबर कितना हो गया मेरे पास, जीरो हो गया। बट फर्स्ट भाग से हम ये प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट से हम ये प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट से हम ये प्रूव कर जाएंगे, तो डी रो अपॉन डी टी जो होता है ना वो कितना होता है मेरे पास, जीरो होता है। तो ये वाला टर्म कैसे हो गया मेरे पास, जीरो हो गया। तो अब मेरे पास कितना बचता है, अब मेरे पास बचता है रो डी अपॉन डी टी, ठीक है, डी, और ये रह गया मेरे पास गामा, और इक्वल टू मेरे पास ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, तो प्लस का जीरो बराबर कितना हो गया मेरे पास, जीरो हो गया, है ना, हो गया जीरो। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है, एक पेज बच जाएगा मेरा भी। तो ये आ जाएगा मेरे पास रो डी अपॉन डी टी, और ये रह गया मेरे पास डी गामा इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ तुम देख रहे हो ना, ये वाली, ये जो गुणा में इधर भाग में खत्म हो जाएगा जीरो की भाग में, तो ये बचेगा डी अपॉन डी टी, और ये आ गया मेरे पास डी तो यानी कि डी गामा इक्वल टू जीरो। लो साहब पेन भी अब फिनिश हो गया, पेन भी भैया हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और लास्ट में प्रूफ, कितने खतरनाक टाइम पर आकर पेन ख़त्म हुआ है, तुम ये देखो यार। तो यही क्या है मेरे पास, लिख देना, यही क्या है, ल्यूवेन, यही ल्यूविले प्रेमे का सेकंड भाग है। मतलब क्या कि आयतन वॉल्यूम में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि फेस स्पेस में विस्तार के संरक्षण का सिद्धांत कितना होता है, वो प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। आप लिखो, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।